अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या डीएलएड का रिजल्ट घोषित हो चुका है, उसको देखेंगे। सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात होगी कि कैसे चेक करें अपना रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट घोषित हो गया है तो कैसे आप उसको चेक कर पाएंगे, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट जारी ही होना है। एक और अपडेट दोस्तों, फेल छात्रों को क्या मिलेगा दोबारा मौका। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि अगर हम फेल हो गए तब फिर क्या होगा। कॉलेज की गलती से दोस्तों कहीं आपके बैग तो नहीं लग जाएगी, ये सवाल भी दोस्तों काफी बच्चों ने पूछा है। अब ये सवाल दोस्तों पूछने का उद्देश्य क्या था, देखिए दो रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। एक में दोस्तों आप प्राप्तांक के कॉलम में जाएंगे, देखिए आंतरिक में यहाँ पर नंबर आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना इतना लंबा नंबर। इसको देखिए दोस्तों गोला कर रहे हैं पूरा। उसके बाद दोस्तों दूसरे कॉलेज वाले थे भाई, इन्होंने क्या किया, नंबर ही देना भूल गए। ये आप आंतरिक का पूरा नंबर देखिए, देख रहे पूरा खाली है, और यहाँ पर भी दोस्तों कोई नंबर नहीं। तो मतलब ये दोस्तों कॉलेज की बड़ी लापरवाही होती है। देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया था, तो ऐसा कहीं आपके साथ तो नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों ये अपडेट कहाँ से थी, एक अपडेट है दोस्तों आपके, ठीक है, कहाँ का है मतलब कॉलेज दोस्तों आपको बता देते हैं पहले। तो एक दोस्त हमारा कॉलेज है गाजीपुर का, और दूसरा दोस्त हमारा जो कॉलेज है वो है हमारा फतेहपुर का। तो कहीं पर नंबर मिला, कहीं पर नहीं मिला, तो क्या होगा आपके साथ उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डीएलएड प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। एक बात और दोस्तों, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से खुल जाएगा आपका रिजल्ट। जी हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों का रिजल्ट देखना है तो सिर्फ आपको उनका रोल नंबर और उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, तो आप किसी का भी रिजल्ट इसके माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, रिजल्ट के लिए लेटेस्ट अपडेट आप कहाँ से पा सकते हैं, उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। वेबसाइट का नाम है दोस्तों DLEDresult.com, DELEDR, ठीक है, DELEDRESULT.com। जी हाँ दोस्तों, DLEDresult.com पर आप जाकर डीएलएड का अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है तो इसको भी जरा आपके सामने रखते हैं। अंतर जनपदीय तबादलों में योगी सरकार की घोषणा तो हुई विफल। जी हाँ दोस्तों, मतलब घोषणा तो कर दी गई लेकिन वो फेल होती हुई दिख रही है। दर दर भटक रहे हैं बेसिक शिक्षक, ठीक है, देरी से शिक्षकों में फिर दौड़ी निराशा की लहर। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पर भी देरी फिर से हो रही है। तो मतलब हर जगह लेट लतीफी, ये तो आजकल बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है। एक और अपडेट, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। सोचिए दोस्तों, जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप है उनको बुद्धि शुद्धि यज्ञ करना पड़ रहा है। जी हाँ, इनकी कोई बातें नहीं सुन रहे, इनकी मांग को लेकर सब अनदेखा कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों डीएलएड के छात्र भी धरना दे रहे कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करो, ठीक है। फिर आप दोस्तों पीएनपी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए पीएनपी पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें से दोस्तों एक ये थी कि आपकी यूपी टेट परीक्षा की तारीख घोषित की जाए, लेकिन अब ये तो लग रहा है भगवान भरोसे हो गया है। यूपी टेट 2021 पहले दोस्तों बात हुई थी कि आपका पेपर 28 फरवरी को कराया जाएगा यूपी टेट का। फिर उसके बाद दोस्तों एक तारीख आती है कि 7 मार्च को आपका पेपर हो सकता है, लेकिन गाइस अब तो ऐसा लग रहा है कि पेपर अप्रैल में भी जा सकता है। तो गाइस ये है पीएनपी की लेट लतीफी, इससे छात्र हो रहे हैं परेशान। जैसा कि दोस्तों अपडेट आपने कुछ दिन पहले देखा था कि 10 जनवरी तक हर हालत में डीएलएड का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर सबका रिजल्ट ये घोषित करेंगे। लेकिन आज हमारी तारीख है 16 जनवरी, 10 जनवरी की बात हुई थी, 16 तारीख आज आपके सामने है। तो गाइस अगर आप इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया उसके माध्यम से आप देख पाएंगे। रिजल्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया होगा तो डेफिनेटली दोस्तों उस लिंक के माध्यम से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको देखिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आप टेंशन में आ जाए कि क्या होगा नहीं होगा। अपडेट देखिए कब प्रयागराज सर, इसको भी जरा देख लेते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना दे रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया। इस बीच दिव्यांगों की ओर से भूख हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही। सोचिए दोस्तों 9 दिन से बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन सरकार को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। आगे अपडेट देखिए, आचार्य राघवेंद्र की अगुवाई में हवन किया गया। दिव्यांग अभ्यर्थियों में उपेंद्र मिश्रा, दोस्तों काफी बच्चों के नाम है, यादव जी हैं, अग्रहरी जी हैं, शुक्ला जी हैं, कौशल जी हैं, महावीर, लवकुश, दिलीप आदि हवन में शामिल हुए। दिव्यांगों की मांग का समर्थन करने पूर्व पार्षद शिव सेवक, वर्तमान पार्षद कमलेश सिंह सहित कई समाज सेवी पहुंचे।
तो ये सब दोस्तों हो रहा है, ठीक है, प्रयागराज में। ठीक है, बच्चे धरना दे रहे हैं लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, खाली एक तरफ होता है ना, आप धरना दीजिए, कोई मतलब कुछ पड़ी नहीं है, बच्चे इतने दिन से धरना दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा समय बीत चुका है। एक तो ठंडी का मौसम, ठीक है, गर्मी होती तो एक बार चल जाता, लेकिन आप ठंड में हो सकता हो कि घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, लेकिन ये बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब चलिए दोस्तों इस समय अपडेट पर देखते हैं वेबसाइट की क्या हालत है। देखिए दोस्तों इस समय 9000 से ज़्यादा बच्चे भाई लगातार विजिट कर रहे हैं वेबसाइट को कि रिजल्ट घोषित तो नहीं हो गया। घोषित होगा तो सबसे पहले सभी बच्चे लगे कि भाई हमको सबसे पहले, मतलब जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना रिजल्ट देखना है। तो ये होड़ लग जाती है ना कि देरी से रिजल्ट देखने का वो मज़ा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती है कि समय से देख ली जाए तो बढ़िया रहता है। अब जैसे दोस्तों आज रात ही आपका रिजल्ट जारी हो जाए और दोस्तों ये रिजल्ट आपको 5 दिन के बाद पता चले, तो फिर उसमें वो मज़ा नहीं रहता। जैसे बर्थडे को बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे रिजल्ट को रिजल्ट के दिन ही देखा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में लिंक आपको दिया कि आपको मतलब किसी का मतलब सिफारिश ना करनी पड़े, किसी से आपको कहना ना पड़े कि यार कैसे रिजल्ट हमें देखना है। आप खुद से जाइए, रोल नंबर डालिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। एक और दोस्तों हमारी 2019 बैच का पोर्टल कैसा है, बिल्कुल यहाँ पर तो जैसे नहीं होता, रूखा सूखा लग रहा है। ठीक है, कम से कम 2018 बैच 4th सेमेस्टर वाले बच्चे दिख तो रहे हैं कि 9000 बच्चे ऑनलाइन है। 4th सेमेस्टर में कुछ ऐसा दिखता तो नहीं है, लेकिन बच्चे मतलब ये 4th सेमेस्टर का दोस्तों मतलब सब कुछ दिखता है। 2nd सेमेस्टर का ये आपका यहाँ पर कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन हाँ बच्चे एक्टिव जरूर होंगे क्योंकि 2nd सेमेस्टर के छात्र ज़्यादा उत्साहित रिजल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पहली बार रिजल्ट आ रहा है और 4th सेमेस्टर के बच्चे भी एक्साइटमेंट में है। उसका रीजन है कि ये लास्ट टाइम रिजल्ट आ रहा है उनका। और इस समय दोस्तों जिन भी छात्रों की बैक लगेगी उनके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। देखिए मेन मुद्दा क्या, हमारी नई शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के ये कि यार कैसे ना कैसे में नई शिक्षक भर्ती में मौका मिले। बाकी सारी बातें गई पीछे, लेकिन भर्ती में मौका सबको चाहिए। अगर आप दोस्तों चाहते कि आपको भर्ती में मौका मिले तो देखिए आपकी डीएलएड में कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। देखिए अब कुछ और सवाल जैसे था कि अगर आपकी बैक लग गई तो क्या आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। देखिए चलिए मान लेते हैं कि 1 सेकंड के लिए आप फेल होते हैं। सभी छात्रों के लिए दोस्तों अगर आप फेल होंगे तो आपके पास नेक्स्ट विकल्प क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा एक कदम आगे सोचना चाहिए ना, आपने सुना होगा। तो चलिए मान लेते हैं दोस्तों आप फेल हो गए। ठीक है, जैसे पहली बात आती है 2019 बैच के छात्र भी फेल हो सकते हैं, 18 बैच के भी हो सकते हैं। एक तरफ दोस्तों आपका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा, एक तरफ आपका 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। 1st सेमेस्टर का भी दोस्तों बैक पेपर रिजल्ट, उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए गाइस, अगर आप 2nd सेमेस्टर में फेल हो गए, जैसा कि दोस्तों पीएनपी का प्रमोट का जो नियम आया था आपका, उसमें ये बातें कही गई थी कि जो आपका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसी को दोस्तों 1st सेमेस्टर का रिजल्ट माना जाएगा। इन केस आप 2nd में फेल हो गए तो क्या उसका मतलब ये भी होगा कि क्या आप 1st में भी फेल हैं। पहला सवाल यहाँ पर ये खड़ा होगा। अब देखिए 4th सेमेस्टर की भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। अब जिन छात्रों की 4th सेमेस्टर में बैक लगी, वैसे बैक लगने के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पर सभी पास कैंडिडेट थे। ठीक है, कोई भी बच्चे फेल वाले तो नहीं थे। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों की कभी बैक नहीं लगी थी, जैसे प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर आप पास करके 3rd में प्रमोट होके तो 4th का पेपर दिए ना, तो आपकी मतलब काबिलियत को हल्के में नहीं लिया जाएगा। लेकिन इन केस आपकी बैक लग गई, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपकी बैक लग गई तो आपके पास क्या विकल्प। देखिए दोस्तों 4th सेमेस्टर का पेपर जनवरी लास्ट में कराने की तैयारी की जा रही है। तो जितनी जल्दी रिजल्ट घोषित होगा फायदा आपको ये होगा कि इन केस आपकी बैक लग गई, ठीक है, मान लीजिए आपकी बैक लग गई तो आपको तुरंत बैक पेपर देने का मौका मिल जाएगा। मतलब होता है ना कि सोने पर सुहागा। सोचिए ऐसा मौका बहुत ही कम छात्रों को मिलता है कि आज बैक लगे और 1 महीने के अंदर पेपर दोबारा हो जाए। तो ये दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होने वाली 4th सेमेस्टर छात्रों के लिए। इन केस अगर बैक लग गई किसी भी बच्चे की तो उसको तुरंत दोबारा मौका मिलेगा। तो 4th सेमेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं, बैक लग गई मौका तुरंत मिलेगा। लेकिन अब बात आती है दोस्तों हमारे 2nd सेमेस्टर को लेकर। अगर इन छात्रों की बैक लगेगी तब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 4th में तो समझ गए कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन जिन छात्रों की बैक 2nd सेमेस्टर में लगी उनके लिए देखिए समस्या यहाँ खड़ी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों प्रमोट का जो नियम है बिल्कुल वो स्पष्ट तो नहीं है। क्योंकि आपने 18 बैच में देखा होगा दोस्तों, हुआ क्या कि 3rd सेमेस्टर में काफ़ी छात्रों को प्रमोट किया गया, काफ़ी छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया। जो बच्चे पास थे वो बच्चे तो प्रमोट हुए, लेकिन जो बच्चे फेल थे उनको दोबारा से 3rd सेमेस्टर का पेपर देना पड़ा। तो मतलब जो बच्चे पास होते हैं वो बच्चे खास होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप फेल होंगे तो फिर आपकी कोई कदर नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है जो आप ये अपडेट रोज देखते होंगे हमारे चैनल पर कि दिव्यांग अभ्यर्थी मतलब धरना दे रहे हैं। अब दोस्तों ये बच्चे हो गए हैं पास, 69,000 शिक्षक भर्ती में सुपर टेट में इन्होंने अपने आप को पास किया, 90-97 पर इनकी कटाप भाई ये पास हो गए, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हो सकता है कि इनकी मेरिट कम रही हो, लेकिन होता क्या है कि जो हमारा फिजिकल हैंडीकैप का कोटा होता है वो 4% का होता है, लेकिन 69,000 भर्ती प्रक्रिया में उसको 3% दिया गया।
समझिए इस बात को। तो ये बच्चे खाली मांग इतनी कर रहे हैं कि जो इनका कोटा था, जो नियम बना है वो 4% का, वो फुलफिल होना चाहिए। बस मुद्दा यही पता और कुछ नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ये बच्चे धरने पर बैठे हैं और कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सोचिए, फिजिकल हैंडीकैप का कोटा आपको पता है डीएलएड में भी होता है। जो बच्चे डीएलएड का कोर्स करते हैं, एडमिशन के समय आपने पता होगा ना कि फिजिकल हैंडीकैप का होता है, स्वतंत्रता सेनानी का होता है, एक्स सर्विसमैन, पता नहीं कौन कौन से कोटे होते हैं जिसके थ्रू बच्चों को नौकरियां दी, मतलब एडमिशन मिलता है। देखिए, लालच में यही होता है ना, जिन बच्चों की मेरिट कम होती है वो अपने कोटे के थ्रू तो एडमिशन लेते हैं, नहीं तो वो एडमिशन ही ना लेते हैं। 41,000 उनका पैसा फंस गया वहां पर। तो ये सब चीजें देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी धरना चल रहा है, उम्मीद है कि सरकार इनकी बात को मानेगी। अब चलिए, कॉलेज की गलती भी हमने आपको दिखा दी कि आपके कॉलेज वालों ने गलती करी थी, तो आप क्या कर पाएंगे। देखिए, आप बिल्कुल बेबस होंगे। अगर आपका कॉलेज कुछ भी गलती कर जाए तो भाई वो तुरंत ही अपने आप को कुछ ना कुछ कह के आपसे झूठ वूठ बोल के बच जाएंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे और जो भी होगा वो अगले सेमेस्टर में होगा। तो दोस्तों, कॉलेज की गलती भुगतना आपको ही पड़ता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल आप लोग के लिए जो कमेंट बॉक्स में लिंक है उसको आप चेक करते रहिए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही है, उससे आप बच के रहिए, सावधान रहिए, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों, हमने आपके लिए वेबसाइट बता दी है कि अगर सोशल मीडिया पर आपको कुछ भी अफवाह मिले तो आपको कुछ नहीं तो DELED DLED रिजल्ट, ठीक है, .com पर जाकर दोस्तों इसको चेक कर लेना। चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शुभ रात्रि।